मीठा खाने वाले जरा तवज्जो करें, फटाफट से बन जाती है। कलाकंद का आपने नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी स्वीट्स की शॉप पे, दुकानों पे मिलती है, बर्फी की स्टाइल की होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। स्पेशल कलाकंद किस तरीके से तैयार होती है उसकी रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। मीठा खाने वाले जरा तवज्जो करें, ये ऐसी कलाकंद तैयार होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। फटाफट से बन जाती है। कलाकंद का आपने नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी स्वीट्स की शॉप पे, दुकानों पे मिलती है, बर्फी की स्टाइल की होती है, लेकिन क्या होती है, कमाल की होती है। कलाकंद तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, खोया चाहिए। खोए को हमने अच्छे तरीके से टाइट करना है, कसना है कढ़ाई में डाल के। 1 kg खोया इसके अंदर हम डाल देंगे और साथ में हम रंगुलेट डालेंगे डली वाला। यूँ समझें कि ये इतना सा है, ये देखें, ये इतना सा थोड़ा सा रंगुलेट। अगर मैं इसको वज़न में देखूं तो ये माशा 2 माशा जितना है, तकरीबन इतना होगा। ये इसमें डाल देंगे और यहाँ पे हम चूल्हे को ऑन करेंगे। मैं जितने भी अप्लायंसेस यूज़ करता हूँ वो नईम ट्रेडिंग के यूज़ करता हूँ। ये उसमें चूल्हा है, हुड है, ये ओवन है, जो भी कुछ मैं इस्तेमाल करता हूँ नईम ट्रेडिंग की है। आप अपने घर के किचन डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या कमर्शियल किचन डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, नईम ट्रेडिंग से रब्ता कर सकते हैं। उनकी तमाम डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेरे भाइयों मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, ये फ्लेम को ऑन कर लेंगे। सुभान अल्लाह, हैं इसके अंदर सेल भी नहीं पहनता चूल्हे दे विच, ये गल भी देखो, ऑटोमेटिक ही चल रहा है। यहाँ पे इसको रख देंगे खोए को। इसकी हमने इतनी कसाई करनी है, इतनी कसाई करनी है कि जब हम इसको उल्टा हाथ लगाएं और हमारे हाथ को खोया ना चिपके। इसका मकसद ये हुआ कि हमारे खोए की जो कसाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है और फिट जा रही है। मैं इसकी अच्छे तरीके से कसाई कर लूँ, इसके अंदर जो कुछ भी मिलावट है, पानी वगैरह, उसको खुश कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये जी 5 मिनट के बाद इस कंडीशन में आ गया। मैंने इसको रेट इसलिए लगाया कि इसके अंदर चमक आ जाए। ठीक हो गया। कलाकंद के अंदर जब चमक आएगी तो फिर बड़ी मज़ेदार बनेगी। मैं जो खोया इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बाज़ार वाला है, इसलिए इसकी कसाई ज़रूरी है। अच्छे तरीके से कसाई करूँगा, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, हाथ लगाने से हाथ को नहीं चिपकेगा, फिर यूँ समझें कि बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। ठीक हो गया। अभी 5 से 7 मिनट और लगेंगे, उसके बाद आपसे मिलूँगा। अच्छे तरीके से जब खोए की आपने इस तरीके से कसाई कर लेनी है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ का एक बड़ा थाल ले लेना है, जिसके अंदर इसको हमने ठंडा करना है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। अच्छे तरीके से पूरे थाल में हमने इसको ग्रीस कर लिया ना ऑयल को, फिर हम इसके ऊपर खोए को ठंडा करेंगे। ठीक हो गया। जब ये ठंडा होगा तो फिर ये अच्छे तरीके से हमारा काम आएगा। जो हमारी जो कलाकंद है वो फिर कमाल की बनेगी। फ्लेम को बंद कर देंगे, कसाई मुकम्मल हो गई है। इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, बिस्मिल्लाह। इसको फैला देंगे इस तरीके से और मुकम्मल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उस टाइम भी जल्दी जल्दी काम करने वाला होता है, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाया। ये बड़ा थाल मैंने इसलिए लिया है कि ये अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको लेप कर देंगे ताकि ठंडा करने के लिए, और कोई मकसद नहीं है। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँ, हवा लग जाए, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। खोया मुकम्मल ठंडा हो चुका है। जब ठंडा हो गया ना खोया, फिर आपने क्या करना है, इस टाइम पे आके टेस्टफुल और कमाल की कलाकंद तैयार करने के लिए 200 ग्राम आइसिंग शुगर, पीसी हुई चीनी जिसे आप कहते हैं, ये आप शामिल करेंगे इस तरीके से, और साथ में सब्ज़ इलायची का पाउडर 1 टीस्पून इस तरीके से। अब आपने इसको अच्छे तरीके से तली मारनी है। ठीक हो गया। इस तरीके से जितनी आप अच्छी तली मारेंगे ना, उतने अच्छा आपका कलाकंद तैयार होगा और वाइट होगा। इस तरीके से अच्छे तरीके से हम इसको मारेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से हथेली मार ली। इस हथेली मारने का मकसद ये है कि चीनी अच्छे तरीके से आइसिंग शुगर मिक्स हो जाए। अब हमारे पास तो है जुगाड़, हमने इसके साथ का सांचा ले लिया और ये साथ इसके अंदर नीचे हमने शापर को बिछा दिया। ठीक हो गया। हमारे पास स्टील का कोई चकोर सांचा नहीं था अवेलेबल, था तो वो बड़ा था। अगर हम 5-6 किलो बनाते तो फिर उसमें आता। मकसद है आपको तरीका बताना, 1 किलो का फार्मूला देना। इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रामेश पकड़ के रख यार। अच्छा जी, किसी भी प्लास्टिक की प्लेट से, मिठाई वालों के पास तो प्लेट होती है ना, रबड़ी प्लेट, उससे वो सेट कर लेते हैं। हमारे पास ये जुगाड़ था दही काटने वाला। इसके साथ अब हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट कर देना है। हल्का सा ऑयल लगा लिया था हमने, इसको सारे को यहाँ सेट कर दें।
अच्छा जी, इसमें सेट करने के लिए अब मैंने आपको बताया कि सांचा बड़ा होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में, कलाकंद होनी चाहिए। अब मेरे पास जुगाड़ था, मैंने इस तरह का एक ये ले लिया बॉल, इसके नीचे शीट लगा ली प्लास्टिक की, ऊपर से शीट लगा के आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देना, इस तरीके से, देखा, फिर आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेस करके आपने इसको 4 घंटे के लिए कम से कम छोड़ देना है। मिठाई वाले तो रात भर के लिए छोड़ते हैं, फिर सुबह इसकी कटिंग करते हैं। हम 4 घंटे के लिए इसको छोड़ेंगे। 4 घंटे में ये टाइट हो जाता है, जम जाता है। 4 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कलाकंद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी है। 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। 3 घंटे के बाद हम इसको यहाँ से निकालने लगे हैं। शापर हमने इसलिए लगाया था कि ये आराम से निकल आए। ठीक हो गया, इस तरीके से। अब ये देखें, यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये शापर उतार लेंगे इस तरीके से। कलाकंद जब भी हमेशा कटिंग होती है उसकी थोड़ी सी बड़े साइज़ में होती है, आपको पता होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिस्ता ले लेंगे, इस तरीके से पिस्ता इसके ऊपर रखें, लगाएंगे। बादाम भी लगा सकते हैं आप, पिस्ता भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लगाएं, लेकिन ज़्यादातर पिस्ता ही लगाया जाता है कलाकंद पे। ठीक हो गया, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक शापर को उठाएंगे इस तरीके से, ये इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे और हल्का सा बेलने की मदद से इसको बेल लेंगे ताकि जो पिस्ता है वो अंदर एडजस्ट हो जाए। ठीक हो गया, कलाकंद के अंदर, इस तरीके से। अच्छा जी, इस टाइम पे आके जब हमने बेलने को अच्छे तरीके से फेर लिया, अब ये देख सकते हैं ये जो पिस्ता हमने काटा था ये अंदर एडजस्ट हो गया। ये लुक इसकी चेक करें, हैं, इसको कहते हैं कलाकंद। आप इसको जितनी ज़्यादा मोटी बना सकते हैं, थिक कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। मैंने थोड़ी बनाई तो थिकनेस, मोटाई इसकी छोटी है। अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। अब कलाकंद की कटाई करेंगे। कलाकंद के पीस थोड़े से बड़े साइज़ के काटे जाते हैं, ये बात आपके जहन में रहे। ये इस तरीके से हम चलो नॉर्मल थोड़े से काट लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखें इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरीके से हम एक प्लेटर में लगाएंगे कलाकंद को। ये हम नुक्कड़ से नुक्कड़ मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, ये यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, ये यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, और इसको हम यहाँ थोड़ा सा खूबसूरती के लिए साइड काट लेंगे इसकी, इस तरीके से, जिस तरीके से मिठाई वाले काटते हैं। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। अच्छा, ये वाले जो पीस हैं ना, अब ये देखें, ये हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। अब ये वाले जो पीस हैं इनको हम कटिंग करेंगे साइड से। ठीक हो गया, ये साइड थोड़ी सी इसकी अच्छी नहीं लगती, कटिंग करके इसको इस तरीके से चकोर बना लेंगे, फिर इस तरीके से लगा देंगे। ये नोक से नोक मिलानी है इसकी, ये बात आपके जहन में रहे। ये इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे हम यहाँ ऊपर भी लगा रहे हैं इस तरीके से, खूबसूरत डिश बनाने के लिए, इस तरीके से। और यहाँ पे ये इस तरीके से। ये देखें कितने कमाल की हमारी कलाकंद रेडी हुई है। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी कलाकंद की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।